स्वच्छ भारत अभियान विभाग के तहत स्वच्छता अभियान के संयोजक विनोद कुमार देवांगन ने रामनगर के हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा। उनका उद्देश्य है कि 22 तारीख को रामलाल जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। इसके तहत स्वच्छता अभियान सभी मंदिरों पर किया जा रहा है, जिससे 22 तारीख को मंदिरों में दिया जलाकर पूजा पाठ कर रामायण मंडली के द्वारा भगवान श्री राम जी का उत्सव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया जी इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता किया। CG लाइव 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे झाड़ू अब इधर आओ थोड़ा ना, अरे थोड़ा ये आज का जो कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान लंबे समय से चलाया हुआ है और अभी जो किया जा रहा है इसका उद्देश्य ये है कि हम सारे मंदिरों की सफाई करना चाह रहे हैं। जो हमारा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, हिंदू समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आज 550 साल की गुलामी के बाद हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे रामलला, जो अभी तक कभी जेल में बंद थे, कभी अपना मस्जिद के उसमें कैद में थे, और स्वतंत्र होकर के आज जो कलंक था हमारा हिंदू समाज के ऊपर, वो साफ हुआ है। और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है, स्पष्ट संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सारे हिंदू संगठन सब मिल करके जो काम कर रहे हैं कि 14 तारीख से 22 तारीख तक के पहले सारे मंदिरों की साफ सफाई करना है हमको, किसी भी मंदिर में कचरा बचे नहीं, और वहाँ पर अच्छी सजावट करना है, मंदिरों में दीप जलवाना है, और हमारे भगवा ध्वज हर घर में लहराए, इस बात की व्यवस्था करना है। इसके लिए हमने स्वच्छता अभियान समिति बनाई हुई है और राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के लिए भी एक समिति बनाई हुई है। हमारे पूरे जिले के अंदर 5 लोगों की जिले में समिति बनाई हुई है और हमने हर मंडल में 5-5 लोगों की समिति बनाई है। ये सारी समितियां यही काम कर रही हैं, हर मंदिर में साफ सफाई का काम कर रही हैं, सार्वजनिक स्थल पर सफाई का काम कर रही हैं, हमारे जो तालाब हैं वहाँ भी सफाई का काम कर रही हैं। और 22 तारीख को पूरा शहर, पूरा भिलाई जिला चकमकाए, एकदम अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, साफ दिखे, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रामलला जी आने वाले हैं 22 तारीख को, तो सब जगह स्वच्छता साफ, सारा मंदिर साफ हो, और इसके लिए हमारी बहनें भी लगी हुई हैं। इस कार्यक्रम को हम 22 तारीख के कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम कर रहे हैं और उसमें हमारी 3 चरणों में काम होने वाला है। पहला तो ये हमारा सफाई का कार्यक्रम चलेगा 14 से 21 तक। 22 तारीख को सुबह से प्रभात फेरियाँ निकलेंगी और हमारी बहनें निकलेंगी, हमारे युवा साथी निकलेंगे, हमारे बुजुर्ग निकलेंगे और सुबह 6 बजे से राम राम धुन गाते हुए पूरे अपने अपने वार्ड में घूमेंगे और लोगों को संदेश देंगे कि आज हम हिंदुओं का एक सबसे बड़ा कार्य होने वाला है। प्रभु श्री राम आज अयोध्या में अपने स्थान पर पुनः पधारने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और अपने घरों में दीपक जलाएं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी अपना राम धुन गाएं और 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चालू होगा। तो हम सबको, ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग मंदिरों में पहुंचे, अपने पास में जो भी मंदिर है वहाँ पहुंचे और 12 बजे से 2:30 बजे तक राम धुन गाएं, रामायण हो, सुंदरकांड हो, सभी प्रकार के आयोजन हो और वहाँ पर अपना भोग प्रसाद चढ़ाया जाए और भंडारे हों। ये सारी बातों की व्यवस्था की जा रही है और कोई भी मंदिर इसमें बचे नहीं, इस बात का हमारा प्रयास है। आम जनता से सहयोग करके, आम जनता को से सहयोग लेकर के उनको जो हम लोग की जरूरत है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, और लेकिन ये भव्य कार्यक्रम हो, इस बात की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद शाम को हर घर में दिया जले, भगवा तो सुबह से लहराएं और हर घर में दिया जले, झालर लगे, पटाखे फूटे, आतिशबाजी हो, कि भव्यता इस कार्यक्रम में हो, ऐसी भव्यता हो कि जैसे भगवान श्री राम जब लंका में दहन करके, रावण का वध करके
और अपनी पूरी वानर सेना के साथ, अपने पूरे सहयोगियों के साथ जिस अयोध्या पहुंचे थे, और अयोध्या नगरी के नागरिकों में जो उत्साह था, जो एक अपना उनका सबका विश्वास था कि आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं और आज हम सबके आराध्य हमारे फिर से अयोध्या में पहुंच रहे हैं और राजा बनेंगे और राजा राम का राज चालू होगा। वही स्थिति आज हर शहर में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे भर नहीं, सबके भगवान हैं और आज पूरा विश्व उनको मानता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक आज हम सब मरते हैं तो हमको केवल एक ही चीज आती है, राम राम सत्य है, समझे ना, यही सब बोलते हैं भाई। और वही हमारी सबकी गत्य है। आज आप देखो कि जिसको हम अपना राष्ट्रपिता बोलते हैं, महात्मा गांधी, जब वो मरे थे, उनको गोलियां लगी थी, तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। तो वही स्थिति है कि राम के बिना कल्याण नहीं है और राम काज के बिना हम सब अधूरे हैं। तो इस राम काज में सबको लगना है, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। हम लोगों का जो एक रूट बनाया गया है 14 से 22 तक का, तो 14 से 21 तक हम लोग जितने मंदिर हैं इस वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, सबसे पहले उनका सफाई करना है। कोई कचड़ा फचड़ा मंदिर के अंदर न रहे। उसके बाद जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष ने बोला कि 22 तारीख को सवेरे से लेकर के 2:30 बजे तक श्री रामलला का जो प्रतिष्ठापन हो रहा है, उसमें हम लोग रामायण, हनुमान चालीसा सबका भजन करेंगे और शाम को दीपक का एक उत्सव मनाएंगे हर घर में, हर जगह। इस प्रकार जैसे दीपावली आती है, दीपावली से ज़्यादा हम लोग इसका बड़े उल्लास के साथ मनाएंगे। और हम लोग एक तरह से सोचा जाए कि 22 जनवरी को हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, 22 जनवरी को हम लोग आज़ाद हो रहे हैं। इस समय ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। आज हिंदुस्तान में एक सनातन का लहर फैल रहा है और सनातन है, और हम लोग जो है हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि रामलला स्वतः जो है अयोध्या में पधार रहे हैं, उनका प्रतिष्ठापन हो रहा है। इसी के साथ हिंदुओं का जीवन एक उज्जवल रहेगा। इसी के साथ साथ पूरी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज सबसे पहले तो मैं 14 तारीख मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ भिलाई वासियों को। और स्वच्छता अभियान के तहत माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हम लोगों को जो उद्देश्य को लेकर हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, आज राष्ट्रीय आह्वान के शुभ अवसर पर वो लोगों ने कहा है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के स्वच्छता अभियान पूरे मंदिरों में, हमारे राम जी का मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ अवसर है 22 तारीख को आया है, उस अवसर के उपरांत हम लोग 14 से लेकर 22 तारीख तक के स्वच्छता अभियान सारे मंदिरों में चलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता अभियान के सारे कार्यकर्ता हम लोग इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि सारे मंदिरों में, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक स्थल पे हम लोग स्वच्छता चला रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि राम जी इस देश में फिर से 500 सालों बाद कैद में थे, वो आज आजाद होके अपने मंदिर में स्थापित होंगे। उसी उद्देश्य से हम लोग स्वच्छता अभियान चला के पूरे देश में रामलला को, एक मंदिर को स्वच्छता सारे देश में हम लोग चला के यह उद्देश्य को लेकर कि साफ सुथरा इस देश में बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। मकर संक्रांति की सबको देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं विनोद कुमार देवांगन, जिला संयोजक स्वच्छ भारत अभियान। का ये धर्म कर्तव्य होना चाहिए कि हम मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखें। अभी मैं आपसे बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिसके आसपास में लोग सुबह से डॉगी को लेके आते हैं, गंदगी करते हैं, उनको कहने के बाद वो लोग नहीं मानते। उसके लिए हमको प्रशासनिक थोड़ा सा मुझे पावर होना है कि हम उनको बोले, क्योंकि वो लोग फिर हमसे भिड़ जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, या यहाँ से भी रोक लेते हैं। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और मंदिर की स्वच्छता हमेशा हमेशा करनी है। ये नहीं कि अभी कुछ त्योहार आ रहा है तब हमारा अंदर हिंदुत्व जाग रहा है या सनातनी हम हैं, ये करना, ऐसा नहीं है। हम सनातनी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और हमें मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये हर किसी का कर्तव्य है। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत ही खुशी का दिन है। आज संक्रांति के दिन मैं भिलाई वासियों को और देशवासियों को पोंगल पर्व की और लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश में 14 जनवरी से 22 फरवरी तक के स्वच्छ भारत अभियान का
अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त मंदिरों में और रोड सड़कों पर साफ सफाई का अभियान चलने जा रहा है। हमारे अयोध्या में रामलला पधार रहे हैं, जिसके कारण यह अभियान चलाया जा रहा है कि भाई सभी मंदिरों में स्वच्छता हो, दीपोत्सव हो और सभी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। बस ये बगल में तो है, आना तो चाहिए बगल में। मैं भी